दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मौसम खराब हुआ और जिस तरह से त्रासदी देखने को मिली, और उसी के चलते रामनगर की बात करें, काफी ज्यादा जगहों पर लैंडस्लाइड और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें साथ रामनगर के विधायक सुनील भारद्वाज जी हैं भाजपा से। असल जो त्रासदी हुई है उससे काफी ज्यादा हिट जो है वो रामनगर को भी हुआ है। किस तरह से देख रहे हो और किस तरह का पैकेज होना चाहिए अब पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह की त्रासदी हुई है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बेसिकली कि इतने सालों में मैंने भी पहली बार इतनी ज़्यादा बारिशें देखी, और विशेष करके उसमें मैं बोलूँ पूरे जम्मू प्रोविंस और ख़ास करके ज़िला उधमपुर में काफ़ी ज़्यादा बर्बादी का मंज़र हमें देखने को मिला। उसमें जो मेन हमारे रोड्स थे, लगभग 90% रोड्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। जितने भी हमारे कच्चे मकान थे, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे मकान डैमेज हुए हैं। 600 के आसपास मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोगों का जो एग्रीकल्चर का लॉस बड़ा ज़्यादा है, ज़मीनें उनकी लैंडस्लाइड कर रही हैं, कई माल मवेशी इस वक़्त भी उनके कइयों के बाहर हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और प्रयास ये था कि इमीडिएटली कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे उन तक रिलीफ पहुँचाया जाए ताकि कोई आदमी बाहर ना सोए, कोई आदमी भूखा ना सोए। तो वही हमने ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन काम किया रेस्क्यू और रिलीफ के टाइम। मगर अभी मेरी उमर अब्दुल्ला सरकार से यही गुहार है कि आप आए तो नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि आप तो एक पुल के ऊपर खड़े होके फोटो खिंचा के तो चले गए, मगर आपको पूरे जम्मू क्षेत्र का असेस करनी चाहिए थी। और इतनी बड़ी आपदा पूरे जम्मू प्रोविंस में आई है, आपको आना चाहिए था, विजिट करना चाहिए था, और जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस है, लाइवलीहुड लॉस है, उसको आपको रिकवर करने के लिए एप्रोप्रिएट पैसों का इंतजाम करना चाहिए। वही मेरा सवाल है, वादी कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से नेशनल स्तंभ पर अगर बात करें तो उसे पत्थरों से तोड़ा गया हजरतबल दरगाह के अंदर, उसे किस तरह से देखते हैं? अभी तक सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, पीएसए की मांग की जा रही है कि उन लोगों को रेक्टिफाई करके पीएसए लगाना चाहिए। देखिए, ये गलत है। जो हमारा नेशनल एम्बलम है, हमारी डेमोक्रेसी का सिंबल है, हमारे देश का सिंबल है, तो किसी भी आदमी को इजाज़त नहीं है कि ऐसा जो नेशनल सिंबल है उसको नुकसान पहुँचाए, और बड़ा गलत है। मुझे लगता है जो भी कानूनन प्रक्रिया होनी चाहिए वो होनी चाहिए उन पे, और सख्ती से ऐसे लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मोदी सरकार में पिछले 10-11 सालों में जो कश्मीर का परिवर्तन आपने देखा है, कुछ एक बिंदु एक लोग हैं जिनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, तो वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि कैसे माहौल को फिर से खराब किया जाए। मगर मैं गवर्नमेंट से भी और एलजी महोदय से भी यही गुज़ारिश करूँगा कि ऐसे लोगों को जो कि एक डेवलपमेंट की रिदम को खराब करते हैं, जो एक माहौल को खराब करते हैं, और जो हमारी डेमोक्रेसी पे, हमारे भारत पे और नेशनल सिंबल पे प्रहार करते हैं, उनको सख्ती से निपटना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से अपील की है कि जो महराज मलिक पर पीएसए लगा है उसे रिवोक किया जाए। आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, जो पीएसए कभी भी किसी पे किसी गाली देने से नहीं लगता है, मगर ऐसे बीइंग ए एमएलए आपकी जो बातचीत होनी चाहिए, आपका जो चाल चलन ढंग होना चाहिए, वो एक संजीदा होना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर नहीं होते, आप लोगों के होप होते हो, और नौजवान बच्चे जो बच्चियां हमारी हैं उनके लिए एक आइडल होते हो, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन होते हो, रोल मॉडल होते हो। तो आपकी बातचीत वैसी होनी चाहिए। बाकी एमएलएस पे प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, तो वो लोगों तक या वो ऑफिसर तक, ब्यूरोक्रेट्स तक या गवर्नमेंट को सुनाने का तरीका है। मगर जो पीएसए किसी पे भी लगता है तो वो एक सिंगल टाइम ऑफेंड के लिए नहीं लगता है। जो मैंने सुना है एज पर रिपोर्ट्स जो मीडिया में आती है कि लगभग 18 एफआईआर उन पे थी। तो मुझे लगता है जो कुछ हुआ होगा कानूनन ही हुआ होगा, और आगे भी जो होगा वो कानूनी प्रक्रिया से ही होगा। इस वक्त एमएलए रामनगर की तरफ से ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो केवल पुलों पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई हैं। काश होता कि वो भी रामनगर का दौरा करते और जिस तरह का नुकसान रामनगर के अंदर हुआ है वो एमएलए सुनील भारद्वाज ने इस वक्त जनता तक रखा है। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।